मित्रों नमस्कार, मैं सुनील यादव आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, एक ऐसी कहानी जो सुनने के बाद मैं खुद भाव विभोर हो गया, बहुत ही हृदय विदारक है कि मतलब ऐसी घटनाएँ इस समाज में हो रही हैं और कैसे जो समाज की सुरक्षा करने के लिए लोगों को लगाया जाता है, नौकरी करते हैं, पुलिस की नौकरी और वही पुलिस वाला जब लगे पैसे के लिए गलत काम करने, पैसे का भूखा हो जाए, पैसे के लिए मतलब किसी की जान भी ले सकता है, तो मुझे तो लगता है कि ऐसे लोगों को इस दुनिया में पैदा ही नहीं होना चाहिए। भगवान ऐसे लोगों को पैदा ही ना करे। क्योंकि मैं जब ये कहानी सुना ना, तो फिर मैं खुद सोचने लगा कि भाई कैसे अगला आदमी ऐसे कर सकता है? कैसे उसका मतलब हृदय के अंदर से कैसे आवाज़ आई कि भाई इस घटना को हम अंजाम दें। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, यह सच्ची घटना उत्तराखंड प्रदेश के हरिद्वार की घटना है। और घटना क्या है कि नाले में तैरती हुई एक लाश मिलती है, जो एक बच्चे की लाश होती है और उसकी उम्र लगभग 15 साल की होती है। लोग देखते हैं, पुलिस को सूचना देते हैं, पुलिस आती है और पुलिस उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में ये आता है कि इस बच्चे की गला दबाकर हत्या हुई है। तो पुलिस खोजबीन में लग जाती है। फिर पुलिस जो है उस बच्चे के साइड पे दर्जी का नाम लिखा होता है और उस दर्जी के एड्रेस पे पुलिस पहुंचती है कि भाई इस लड़के को आप जानते हैं। तो फिर वो दर्जी कहता है भाई इतने लोग हमारे यहाँ आते हैं, मैं किसको किसको जानूंगा। फिर पुलिस दोबारा उस शर्ट को खंगालती है, तो उसके जेब से एक विजिटिंग कार्ड मिलता है, जो विजिटिंग कार्ड एक प्रॉपर्टी डीलर का होता है। तो उस विजिटिंग कार्ड पे एक नंबर होता है, उस नंबर को पुलिस डायल करती है, उस डीलर से संपर्क करती है, उस डीलर से पूछताछ करती है कि क्या आप इस बच्चे को जानते हैं? तो वो बोलता है कि अब मुझे याद नहीं है। फिर उस डीलर पे पुलिस बहुत प्रेशर दबाव बनाती है, तो फिर उसको शायद वो याद करता है, तो याद आ जाता है, कहता हाँ भाई मैं जानता हूँ, एक 15 साल का बच्चा है और इसका नाम नरेंद्र उर्फ राजा है और इसकी एक माँ भी है जो अंधी है। और ये कुछ दिन पहले आए थे मेरे पास और अपना घर सब बेचे थे 20 लाख में, और 20 लाख में अपना घर बेच के फिर सब चले गए थे। फिर उसकी माँ का कुछ उस समय पता नहीं चल सका। फिर प्रॉपर्टी डीलर से पुलिस वालों ने संपर्क किया, फिर से दबाव बनाया। तो फिर उस प्रॉपर्टी डीलर ने एक नंबर दिया और उस नंबर को पुलिस ने डायल किया। तो उस नंबर पे ट्रू कॉलर पे आ रहा था छुन्ना सिंह दरोगा। जब छुन्ना सिंह दरोगा का नाम आया तो पुलिस सख्ते में आ गई। फिर लगी छानबीन करने और फिर छुन्ना सिंह दरोगा को ढूंढा गया। छुन्ना सिंह दरोगा पकड़े गए और जब छुन्ना सिंह पकड़ा जाता है तो फिर छुन्ना सिंह से पुलिस पूछताछ करती है। उस पूछताछ में वो बताता है कि उसका एक मित्र होता है जो शहजाद, और शहजाद ने ही उसको उस अंधी माँ से मिलाया था और पैसे के लालच में आके उसने सारा कुछ किया। पहले हुआ क्या था कि ये जो अंधी थी और उनका 15 साल का बच्चा था, ये लोग रहने वाले कहीं और के थे। वहाँ से अपना ज़मीन, घर सब कुछ बेच-बाच के उत्तराखंड में आए और उत्तराखंड में इन्होंने 20 लाख का पूरा घर लिया और उस घर में किराएदार के तौर पे ये जो शहजाद है, शहजाद रहने आया। शहजाद से उस बूढ़ी माँ ने बताया, उस अंधी माँ ने बताया कि मेरा बेटा 15 साल का है और मैं अंधी हूँ, मेरा बेटा अभी छोटा है, मुझे इसकी चिंता होती है, ये क्या करेगा, तो इसलिए आप इसकी कहीं पे नौकरी लगवा दो। और वो नौकरी लगवाने का नाम सुनते ही कहता है कि मेरा एक बहुत अच्छे आदमी है, मेरे दोस्त हैं, उनसे परिचय है मेरा और मैं उनसे कहूँगा तो वो नौकरी लगवा देंगे। फिर होता क्या है कि वो छुन्ना सिंह दरोगा से मिलता है और अंधी माँ से मिलवाता है और अंधी माँ को ये पूरा भरोसा दिलाते हैं छुन्ना सिंह दरोगा कि मैं आपके बच्चे की नौकरी दिलवा दूंगा, लेकिन उसके लिए कुछ समय चाहिए। फिर हुआ क्या, कुछ दिन बाद जो है 2 से 4 दिन बाद आपस में ये सब शहजाद और छुन्ना सिंह दरोगा आपस में बात करते हैं। फिर उस अंधी माँ के पास जाते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे बच्चे की नौकरी लग गई है रुड़की में और रुड़की चलना पड़ेगा और ये तो बहुत दूर है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अपना घर जो है आप बेच दो और घर बेच के वहीं पे शिफ्ट हो जाओ और आपका बच्चा भी वहीं पे नौकरी करेगा, पैसे की तंगी भी नहीं होगी, आपका चिंता भी खत्म हो जाएगा। फिर वो अंधी माँ जो है बिल्कुल भरोसे में रहती है और अपना घर बेचने के लिए कहती है कि ठीक है आप ही लोग ये करिए और इसको भिजवा दीजिए। फिर ये छुन्ना सिंह दरोगा और शहजाद ये लोग उस प्रॉपर्टी डीलर से मिलते हैं और उस प्रॉपर्टी डीलर से पूरा फिक्स करवाते हैं कि हाँ ये 20 लाख में घर बेचा जाएगा। उसके बाद जो है
वो प्रॉपर्टी डीलर किसी कस्टमर को तैयार करता है और 20 लाख में फिक्स हो जाता है। 10 लाख पहले एडवांस दे देता है और 10 लाख एडवांस उस अंधी माँ के हाथ में जाता है और फिर छुन्ना सिंह दरोगा बोलता है कि ऐसा है कि ये 10 लाख आप रखेंगी कहाँ, और आप अंधी हैं, बच्चा अभी छोटा है, पैसा गायब हो जाएगा, कोई ले लेगा आपसे। फिर उसको बहला फुसला के वो 10 लाख ले लेता है। 10 लाख लेने के बाद एक अल्टो कार लेता है। वो अल्टो कार अपने नाम से लेता है और उसमें से कुछ पैसा बचता है तो अपने दोस्त शहजाद को दे देता है। लेकिन अंधी माँ जो है उनको ये पूरा कन्फर्म है, पूरा पता है कि भाई ये मेरे साथ लोग गद्दारी नहीं करेंगे, मेरे साथ कुछ भी अन्याय नहीं करेंगे, बहुत अच्छे आदमी हैं। लेकिन इस छुन्ना सिंह दरोगा के मन में तो पहले से ही पाप था, पैसों का लालच था, पैसे के लिए कुछ भी कर सकता था और साथ में था उसका दोस्त शहजाद। फिर जो है, जो 10 लाख बचा हुआ होता है, प्रॉपर्टी डीलर जिस कस्टमर के माध्यम से तय करवाया रहता है, वो 10 लाख रुपए भी देने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वहाँ वो जो अंधी माँ थी और शहजाद और छुन्ना सिंह दरोगा, ये तीनों लोग जाते हैं साथ में, 10 लाख रुपए भी ले लेते हैं। 10 लाख रुपए लेने के बाद फिर अंधी माँ थी, उनसे कहते हैं सब कि चलिए ठीक है, अब यहाँ से चला जाएगा हरिद्वार, वहाँ हर की पौड़ी पे नहाया जाएगा, स्नान किया जाएगा। नहाने के बाद जो है होटल में खाना खाया जाएगा। फिर वहाँ से रुड़की के लिए हम लोग प्रस्थान करेंगे और चलेंगे, वहाँ पे हम आपको घर दिखाएंगे। लेकिन इन दोनों के मन में पहले से ही पाप था। फिर एक विनोद सिंह नाम का एक इन सबों का दोस्त था, उसको भी सब साथ में ले लिए। वहाँ पे स्नान करते हैं, होटल में खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद विनोद सिंह, छुन्ना सिंह दरोगा और शहजाद और साथ में 15 साल का बच्चा और उसकी माँ, सभी लोग अल्टो कार में सवार होते हैं। और देखिए, उस अंधी माँ को इतना भी ज्ञात नहीं है कि जिस कार में वो बैठी है, वो कार भी उसी के पैसे की है। उसको क्या पता, वो तो बेचारी अंधी थी। फिर वहाँ से हरबेड़ा से जो हाईवे जाता है मंगलोर की तरफ, और मंगलोर हाईवे पे लगभग 30 से 35 किलोमीटर चलने के बाद छुन्ना सिंह दरोगा जो था, वो ड्राइव कर रहा था कार को। वो इशारा करता है शहजाद और विनोद की तरफ कि गला दबा दो। भाई पहले से ये लोग फिक्स किए थे, फिर उस अंधी माँ का जो है लोग लगे गला दबाने, गला दबा के मारने का प्रयास कर रहे थे। तो चिल्लाएगी ही, किसी का भी अगर गला दबा जाएगा तो जोर जोर से चीखेगा, चिल्लाएगा। और उस हाईवे पे आखिर कौन सुनेगा, बिल्कुल शीशा बंद है, गाड़ी चल रही है, दूर दूर तक कहीं नहीं सुनाई दे रहा था। वो बच्चा सुन रहा था, बच्चा भी रो रहा था कि मेरी माँ को छोड़ दो, मेरी माँ को छोड़ दो। और वो माँ बेचारी अंधी, वो बोल रही थी कि मेरे बच्चे को मत मारना, मेरे बच्चे को छोड़ देना। इस तरीके से वो दोनों ना कहिए, तीनों जो है, विनोद सिंह भी शामिल हो गया था। इतने निर्दयी हो गए थे सब कि गला दबा के मार दिए। मारने के बाद फिर जो है छुन्ना सिंह दरोगा कहता है कि अगर एक ही जगह फेंका जाएगा इन दोनों की लाश, तो जाहिर सी बात है खोजबीन होगी, पुलिस जांच करेगी तो हम लोग पकड़े जाएंगे। क्योंकि भाई वो पहले से पुलिस में था, दरोगा था, उसको सारा कुछ पता था कि अगर एक जगह हम अगर फेंकते हैं तो फिर दिक्कत, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। फिर वहाँ पे उसकी माँ को फेंका जाता है और वहाँ से 35 किलोमीटर या 30 किलोमीटर के लगभग उस बच्चे को फेंका जाता है। गंग नहर में उसकी माँ को फेंका जाता है, वहाँ से 30 या 35 किलोमीटर के लगभग उस बच्चे को फेंका जाता है। फिर देखिए, जब पुलिस को पता चलता है, लोग बताते हैं वहाँ पे लाश पड़ी हुई है, तो फिर पुलिस उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पोस्टमार्टम में क्लियर होता है कि गला दबाकर हत्या की गई है, मारा गया है। वहीं से जो मैंने बताया कि दर्जी के पास जाते हैं, प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं, वहीं से सारा कुछ मामला क्लियर होता है। फिर छुन्ना सिंह दरोगा को पकड़ा जाता है। छुन्ना सिंह से जब पूछताछ होती है तो शहजाद का नाम लेता है, और शहजाद के बाद फिर विनोद, ये तीनों के तीनों पकड़े गए। और ये सब कुछ हुआ झरबेड़ा थाना के एसएचओ श्री अंकुर शर्मा जी के द्वारा। अंकुर शर्मा जी ने ये प्रण कर लिया था कि ये 15 साल का बच्चा है और इसका गला दबाकर हत्या हुआ तो जरूर कुछ बहुत बड़ी बात होगी। तो देखिए, करनी करने वाला तो ये समझता है कि हाँ, हम जो कर रहे हैं उसको कोई देख नहीं रहा है। और जब उससे पूछा गया छुन्ना सिंह से, तो वो बोला कि ऐसा है, हमने पैसे के लालच में आके किया और इन लोगों के आगे पीछे कोई था नहीं, कोई पैरवी करने वाला था नहीं। अगर मेरे दिमाग में आया कि मैं अगर मार दूंगा तो ये पैसा मेरा हो जाएगा, गाड़ी भी मैंने खरीद ली है, गाड़ी भी मेरी हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब देखिए, उसके दिमाग में आया कि किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन पता क्या चलेगा, ऊपर तो भगवान है, भगवान सब देख रहा है। जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। और भगवान बन के आए एसएचओ श्री अंकुर शर्मा जी,
और अंकुश शर्मा जी ही जैसे अगर सभी पुलिस वाले हो जाए तो ऐसी बड़ी घटनाएं ना ही देश में होंगी, ना ही प्रदेश में होंगी। यह सच्ची घटना लगभग आज से 1.5 साल पहले की है। देखिए, अगर वह पुलिस वाला, वह दरोगा पैसे के लालच में ऐसा नहीं करता, तो उसके साथ भी ऐसा नहीं होता। देखिए, उसकी नौकरी भी गई, उसके परिवार वाले भी परेशान, उसके बीवी-बच्चे भी परेशान। तो इसीलिए कहते हैं, जब बुरा समय आता है, तो बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। लेकिन ऐसी भी बुद्धि ना भ्रष्ट हो, पैसे के लिए एक हत्या जैसी बड़े अपराध को अंजाम दिया जाए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और आजकल के दिन में अगर ऐसे पुलिस वाले हो जाएँगे, तो हमारे समाज का क्या होगा? लोगों का क्या होगा? चलिए, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ये जो घटना थी, आज से लगभग 1.5 साल पहले की थी, तो मैंने सोचा कि इस घटना को वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने लाना चाहिए, तो मैंने लाया। और इससे जहाँ तक मुझे पता है कि अच्छी सीख जाएगी, जो गलत लोग हैं सुधर जाएँ, जो पुलिस वाले भी अगर ऐसा कर रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं, तो वो भी ना सोचें, क्योंकि इसका अंजाम, बुरा का अंजाम बुरा ही होता है। ऐसी ही अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो इसलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और जहाँ भी रहिए बिल्कुल हँसते रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।